पिछले वीडियो में अपन ने समांतर माध्य के बारे में अध्ययन किया था। आज अपना समांतर माध्य के आगे का टॉपिक है माध्यक यानी मीडियन। इसकी परिभाषा होगी किसी चर राशि के x के मानों को आरोही या अवरोही क्रम में रखकर इसके मध्य पद को माध्यक कहते हैं। यानी कोई भी x या कोई चर राशि हो उसको आप या तो आरोही क्रम में रख दीजिए या उसको अवरोही क्रम में रख सकते हैं, और फिर उसका जो मध्य मान होता है, मध्य का पद होता है, वो माध्यक कहलाता है। एक सिंपल वे होता है। परंतु ये देखना होता है कि वो चर राशि जो है उसके पदों की संख्या विषम हो तो आपको सूत्र लगाना पड़ेगा m बराबर n+1/2। और अगर मान लो पदों की संख्या सम हो तो आपको जो चर राशि के पदों को गिनना पड़ेगा कि सम में है या विषम में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में जमा देना है, और जैसे आरोही और अवरोही क्रम में जम जाए तो फिर उसके पदों की संख्या को आप गिन लीजिए और देख लीजिए सम संख्या है या विषम। विषम हो तो m बराबर n+1/2, और अगर उसकी संख्या सम है तो m बराबर n/2 व पद का मान, यानी कि n/2 से यानी n के में 2 को भाग देने पर जो पद आएगा उसके मान को प्लस n/2 + 1 यानी n/2 पद का मान, उसके आगे वाला एक उसमें एक जोड़ दोगे तो अगला वाला पद आ जाएगा उसका मान। उन दोनों मानों को जोड़ के आप 2 का भाग देंगे तो माध्यक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो माध्यक के अंदर अपने दोनों सूत्रों को आपने अध्ययन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि माध्यक, आप ये देखो ये माध्यक के अंदर भी ये जैसे अपने सवाल लिखा हुआ है, और ये है आपका जैसे बंटन। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था, समांतर माध्य पढ़ाया था उस टाइम में, जैसे ये 3 प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो बंटन, एक बारंबारता बंटन और वर्गांतर वाले सवाल। तो अब माध्यक के अंदर भी ये 3 प्रकार के सवाल होंगे। अब ये माध्यक का पहला जो सवाल है वो छोटा सवाल जो कि बंटन श्रेणी का है, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना है। तो मैंने बताया कि आपको सबसे पहले माध्यक ज्ञात करने के लिए इनको आरोही या अवरोही क्रम है। तो आप तो अपन जैसे गिनती का क्रम होता है उसी क्रम में आप सीधे से इनको पहले जमा दीजिए। तो अपन जैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पर हल। अब गिनती के क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में, अवरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। अब इसमें आप देख लीजिए सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है उसके बारे में पता लगा लीजिए आपका। जैसे इसके अंदर छोटी संख्या सबसे इसमें 25 है, तो आप यहाँ जैसे 25 लिखते हैं सबसे पहले। ये थोड़ा अच्छा, इन संख्याओं में थोड़ा बीच में आप घेप रखना। हो सकता है कभी अपन देखने में गलती हो जाए तो अपन क्या, अगर कोई संख्या छूट रही हो तो उसको अपन उसमें बीच में लिख सकें, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। और एक सुविधा की दृष्टि से आप चाहें जैसे 25 लिया तो इसको आप थोड़ा सा क्लोज कर दीजिए ताकि ये अपन इसको ले चुके। अगर इसमें कोई संख्या 2 बार हो तो आपको 2 बार लिखनी है, 3 बार हो तो 3 बार लिखनी, 4 बार हो तो 4 बार लिखिए, मतलब उसके क्रम में लिखना है। 25 के बाद आपका जो है संख्या बन रही है आपके 32, 31 या 31 है, तो यहाँ जैसे आप ये 31। अब आप जैसे यहाँ मैंने जगह बीच में छोड़ी, बाई चांस अगर जैसे मान लो कोई इसके बीच में अपन को छूट गई कोई संख्या तो अपन इसको बीच में लिख सकें, तो आपको बार बार उसको मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 31 हो गया, 31 के ऊपर क्रॉस कर दीजिए। 31 के बाद आपके जैसे ये 32 है तो ये 32 लिख दीजिए। 32 के बाद आपका यहाँ 37 आ रहा है, और 37 3 वाली संख्या 37, तो यहाँ 37 लिख दीजिए। 37 के बाद आपका है 39, तो ये 39 लिख दीजिए। 39 के बाद आपके संख्या 4 का ये 42 है, ये 43 है, 46 या 45, यानी कि 42 आ जाएगा आपके पहले 42 के बाद आपका आ जाएगा 43 के बाद में आपके 43 44 कहीं है नहीं, ये रहा 45, तो यहाँ 45 लिख दीजिए। 45 के बाद आपके यहाँ 46 है, तो यहाँ 46 लिख दीजिए। चाहे तो आप जैसे जैसे क्या लिखते हैं उनको काट दीजिए। अब आपने लिख तो दिया, पर एक बार इसको कंफर्म करने के लिए इनको गिन लीजिए। जैसे ऊपर कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इधर भी आपके 9 पद होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मान लो एक संख्या कमी ज़्यादा हो जाती है तो वापस उसको चेक कर लेना। तो ये इस प्रकार से आप चाहें जैसे कि इसको जैसे जैसे लिखते गए और इनको आप जैसे काटते गए, जिससे ये पता चल जाए कोई संख्या छूटी तो नहीं है। ऐसा करने के बाद आप चाहें तो इनको क्रम संख्या प्रदान कर सकते हैं। जैसे यहाँ नीचे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही इसको गिन के भी पता लगा सकते हैं कि भाई ये कितने हैं। तो ये पद हुए आपके 9। अब आपने 9 पद हुए हैं, तो 9 पद के लिए आपको अब माध्यक निकालना। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले आरोही अवरोही क्रम के बाद में आपका दूसरा जो टॉपिक होता है
माध्यक निकालने के लिए पदों की संख्या सम है या विषम है, तो आपने गिनने पर ये 9 आ रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए पदों की संख्या विषम, पदों की संख्या विषम है, विषम है। तो अब आपको पदों की संख्या विषम है तो आपको m निकालने का डायरेक्ट आपको सूत्र लगाना है, m बराबर n प्लस 1/2। m का मतलब पदों की संख्या, तो पद है आपके 9 प्लस 1/2, यानी कि 9 और 1 हो जाएगा आपका 10, 10/2, और इसको काटोगे तो आपका आया पांचवा पद आया। ठीक है, तो अब पांचवें नंबर पे जो संख्या है वो आपका माध्यक होगा। पांचवें पद का मान कितना आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 39, ये आपके पांचवें पद का मान आ गया। तो यहां लिख दीजिए पांचवें पद का मान बराबर 39, तो m बराबर यानी कि आपका माध्यक 39, यहाँ माध्यक हिंदी में भी लिख सकते हो और m बराबर भी लिख सकते हो, माध्यक m बराबर आपका 39, ये हो आपके आंसर। तो इस प्रकार से ये होगा आपका विषम संख्या के ऊपर। अब अपन अगला जो लेंगे वो सम संख्या के बारे वाला कोई उदाहरण का सवाल लेते हैं अपन। तो अपने जो है विषम संख्या वाला जो है पदों की संख्या विषम थी और उसको अपन ने उसका माध्यक निकाला। अब अपन जैसे ये उदाहरण लिया, जैसे अपन ने एक दूसरा, और ये संख्या मैंने लिख रखी है 25 34 33 13 20 26 36 28 19 और 34, इसका भी आपको माध्यक निकालना। तो सबसे पहले अपना काम होगा इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमा, यानी कि सीधे क्रम में आप जमा दीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, जैसे कि छोटी संख्या सबसे पहले कौन सी है, तो जिसके आगे 0 तो कुछ है, एक सबसे, जैसे 1 छोटा सबसे इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 13 और 19, तो 13 छोटा है, 13 पर तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 13, हल लिख करके यहाँ लिख देंगे 13 के बाद में आ रहा आपका 19, ये आपका 19 हो गया। अब एक के, अब आप जिसके आगे 2 उसको देख लीजिए, यहाँ 2 है, 25 है यहाँ पर, और यहाँ 26 है, यहाँ 28 है, तो आप ऐसे 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका ये 25, तो ये 25 लिख दिया, ठीक है, 25 तक 25 लिख दिया। अब 25 के बाद में जैसे आ रहा है 26, तो ये 25 को काट दिया आपने, जैसे 26, तो ये से 26 के बाद में आपके आ रहा है जैसे कि ये 28, तो ये 28। अब आप जैसे देखिए यहाँ 2 वाला कट गया, ये 28 को भी काट दिया अपन ने, जैसे यहाँ आया, जैसे ये 20 रह गया अपने जैसे भाई साहब, तो मैंने कहा थोड़ा आप गेप रख लेंगे, जैसे 20, तो 20 किस कहाँ आएगा आपके 19 और 25 के बीच में, तो आप 20 लिख लीजिए, ये 20 ये छूट गया, और इसको काट दीजिए, यहाँ कोमा लगा दीजिए। अगर ये थोड़ी सी गेप रखेंगे तो आपको ये थोड़ी सुविधा रहेगी, गेप नहीं रखोगे तो दोबारा लिखना पड़ेगा। 20 हो गया, अब 2 वाले सारे हो गए। अब आप 3 वाले देख लीजिए, यहाँ 34 है, यहाँ 33 है, यहाँ 36 है और यहाँ 34 है, तो ये जैसे 33, तो आप पहले 33 को लिखिए। 33 के बाद में अब आपको देखो 34 2 बार आया इसमें, एक यहाँ पर भी 34 है और यहाँ पर भी 34 है, तो 34 को 2 बार लिखेगा, 34, 34, यानी दोनों 34 कट गए। अब क्या बचा, आपने 33 लिख दिया पहले ही, 33 लिखा हुआ है। अब और क्या बच रहा देख लीजिए आप, सब संख्याएं हो गई करीब करीब, ये 36 बच रहा, तो ये 36 लिख, ये 36 को काट। अब आपको पता है कि ये कितने टोटल संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये नीचे 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी क्लियर। अब आपको देखना है कि ये सम है या विषम है, तो अपन को गिनने पर पता चला कि 10 है, तो इसका मतलब सम संख्या है, तो यहाँ लिख दीजिए पदों की संख्या सम है, पदों की संख्या सम। तो अब आपको सम वाला सूत्र बनाना है। सम संख्या के लिए क्या सूत्र लगेगा, m बराबर n/2 वा पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वा पद का मान, वा पद का मान बटावा 2। अब n बटा 2, n का मतलब पदों की संख्या कितनी है आपके 10, तो यहाँ लिख दीजिए आप 10 के बटावा 2, ये लाइन सेंटर लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से, बराबर के बाद में सेंटर लाइन खींचनी है, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे वाला नीचे चला जाएगा। n बटा 2 10/2 वा पद का मान जो भी आएगा काटने पर, यानी कि इसको काटोगे तो आपका प्लस यहाँ आ रहा आपके कोष्टक में 10/2 प्लस 1 वा पद बटावा 2। अब यहाँ इसे काटेंगे तो आपके यहाँ 5 आ जाएंगे, यानी कि 5वां पद,
का जो मान वो लिख देंगे। यहाँ काटने पर आ रहा 5 दूनी, यहाँ आएगा 5, 5 नहीं कितना हो जाएगा 6, यानी 5वां पद का मान और 6वें पद का मान। तो 5वां पद प्लस 6वां पद बटा 2। अब आपका 5वां पद है, 5वें नंबर पे कौन सी संख्या है? 1 2 3 4 5 यानी 26। तो आपका 5वें नंबर पे संख्या आ रही है आपकी 26 प्लस, अब 6वें नंबर पर आपकी आ रही है 6ठे नंबर पर 28। तो यहाँ 28 लिख देंगे बटा 2। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल के 1 हो जाएंगे, 2 2 4, 4 में 5, 54 बटा 2। अब 2 के पहाड़ से इसको काट दीजिए, 2 के पहाड़ से 54 को काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 7 14 27। तो m बराबर आ जाएगा आपके 27, m बराबर 27, यानी आपका जो माध्यक आया है आपका वो हो गया आपका 27। तो m बराबर आपका 27 हुआ। अब मैं आपको जैसे कि सूत्र से हमको सवाल करना है, सूत्र आपको याद होना चाहिए। एक तरीका इसका जैसे डायरेक्ट आपको जैसे आंसर निकालना, तो इसका डायरेक्ट तरीका भी ये है, अगर मान लो सूत्र याद रहे नहीं रहे, मान लो डायरेक्ट आंसर देना होगा, मान लो आधे नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन हो तो उसको डायरेक्ट भी ऊपर लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे आपके ये सम संख्या है 10, तो 10 के आधे कितने हुए? 5। तो 5वें नंबर पे चले जाइए आप, 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर है। 5 जो भी पद आ रहा है 5वें नंबर का जो पद है उसके आगे आपका एक पद और ले लीजिए, तो 5 लेंगे 6ठा नंबर का पद हो गया। हमेशा दोनों पद आगे, अब इन दोनों पदों को तो डायरेक्ट आपको ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दे दिया, आपका माध्यक आ जाएगा। जैसे मान लो कहीं 12 पद है तो 12 के आगे कितने हुए? 6, तो 6ठा पद और 7वां पद ले लीजिए। जैसे मान लो कहीं आपके आगे 8 पद है, 8वां पद है, तो अब 8 का आधा होता है 4, तो आप आधा 4 बाद चौथा पद और 5वां पद, दोनों पदों के मान को जोड़ करके 2 का भाग देने पर आपके माध्यक आ सकता है। तो आप इसे डायरेक्ट से भी आप डायरेक्ट इतना भी लिखे, अगर कम समय हो, एग्जाम में लास्ट टाइम चल रहा हो या जैसे कोई कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन हो, तो इसको डायरेक्ट अपन जो है इसको निकाल सकते हैं कि इसका मध्य पद कौन सा बन रहा है, उसके आगे का एक पद निकाला और उनके दोनों के मान को जोड़ के 2 का भाग दिया और आपका माध्यक आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको निकाल सकते हैं। तो माध्यक के अंदर अपन ने जैसे बंटन वाले सवाल किए और उसमें सम संख्या विषम संख्या के बारे में अध्ययन किया। अब इसका आगे वाला जो होता है माध्यक के अंदर, जैसे मान लो बारंबारता बंटन का सवाल, जैसे बारंबारता जिसमें ये x पे दे रखा हो, ये m पे दे रखा, बारंबारता बंटन का सवाल हो और उसका माध्यक निकालना हो, तो उसको आपको कैसे निकालना है? तो सबसे पहले अपन जैसे आरोही अवरोही क्रम में जमा रहे थे, अगर बारंबारता बंटन का सवाल आ जाए तो फिर आपको आरोही और अवरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको सारणी बनानी है इस प्रकार से। और जैसे कि प्राप्तांक कहते हैं, यहाँ लिख देंगे प्राप्तांक, और जो आपका हो जाएगा x, और ये है आपके विद्यार्थियों की संख्या जो हो जाएगी आपके f, और ये इस प्रकार से आप लाइन खींच देंगे। यहाँ है जैसे 15 20 25 30 35 40 45 50। अब आपका f लिखा हुआ है जैसे कि 2 8 16 26 20 16 7 और 4, ये आपका सवाल है। मैंने सेम ये सारणी सेम कोई भी सारणी उतार दी। अब को इसमें आरोही अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बारंबारता बंटन इसमें x और f दोनों दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको निकालनी है इसकी CF का मतलब होता है संचय बारंबारता, यानी बंटन वाले सवालों में आपको CF नहीं निकाली जाती, उसको आरोही अवरोही क्रम में लिखते हैं और फिर सूत्र लगा के माध्यम। बारंबारता बंटन में आपको आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिखना है और उसकी CF निकालनी है। CF निकालने का सीधा सा तरीका एक की निकालनी है CF जैसे, सीधा सा तरीका ये, पहला वाला अंक 2 है तो जो भी अंक हो उसको इस तरह से लिख लीजिए। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले को इस वाले में जोड़ना है। ये तो 2 में 8 जोड़ेंगे, इसकी शीट में लिख देंगे आपके 10। इसी प्रकार से 10 को 16 में जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा आपका 26। 26 में वापस आप 26 जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 का 2 हासिल 1 और 2 2 4 1 5 52 हो जाएगा। 52 में फिर आप 20 जोड़ेंगे तो आपके हो जाएंगे 72
और 72 में फिर आप 16 जोड़ेंगे तो 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 और 7 और 1 हो जाएगा आपका 8, 88। और इसी प्रकार से 88 में फिर आप 7 जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 15 के 5 हासिल 1 और 8 हासिल 1, 8 हो जाएगा आपका 9, 95, 95 और 8 4 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 99। एक बात ये विशेष ध्यान रखने की होती है कि जैसे टोटल अधिकतर जैसे याद है 40, 50, 100 ऐसे, यहाँ आप सीएफ जब निकालते हैं जैसे मान लीजिए जैसे 99 आया यानी कि इसमें 100 में ये एक कम है, तो हो सकता है कि इसके अंदर अपने कोई गलती हो सकती है। तो आप ऐसी स्थिति जब आए तो इसको दोबारा, क्योंकि जो ऐप की जो टोटल होगी वही आपके सीएफ का लास्ट का अंक आया, तो इसका जानकारी लेने के लिए आप इनको भी जोड़ के देख ले जब ऐसा करते। वैसे 99 भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, परंतु अगर ऐसी स्थिति में कहीं ऐसा हो तो आप दोबारा उसको इधर से टोटल करके चेक कर लें ताकि अगर कोई मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाए। इसको जोड़ेंगे तो जैसे आप जोड़ के देख लो इसको, 8 और 2 10 हो जाएंगे, 10 और 6 16, 16 में आप 6 जोड़ देंगे आप तो हो जाएंगे आपके 22, 22 और 6 28, 28 में आप 7 जोड़ दीजिए आप जो हो जाएगा आपके 35, 35 में 4 जोड़ेंगे आपके हो जाएंगे 39, 39 के 9 हासिल के 3 लग जाएंगे, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9 यानी कि 99। यहाँ पर भी 99। इसका मतलब आपका ये क्लियर है। यहाँ लिख देंगे आप सिग्मा एफ 99। बस जब जैसे आपका ये आ गया तो यहाँ जो आता है ना वही सिग्मा एफ की टोटल। अब इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, जब सीएफ निकल जाए, सीएफ निकालने के बाद आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। यहाँ जगह नहीं मैं इधर लिख रहा हूँ, एम बराबर इसमें माध्यक निकालने का सूत्र होगा आपका n/2, कैपिटल एन लिख रहा हूँ। कैपिटल एन का मतलब होता है सिग्मा एफ से, यानी n/2 लिखिए, भले आप डायरेक्ट में इसको यूपी लिख सकते हैं सिग्मा f/2, ये भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा एफ आपका कितना है 99, तो m बराबर 99/2, 99 आप 2 का भाग देंगे तो आपके हो जाएंगे 49.5। अब आपके देख लेना, आपने डायरेक्ट लिख दिया है 49 जो 100 का आता 50 होता है तो 99 तो 49.5 आएगा। अब आपको ये आपका माध्यक नहीं आया, सिर्फ ये 49.5 आया, तो इससे ठीक बड़ी सीएफ देखनी है आपको, सीएफ यानी संचय बारंबारता, जिसमें से ठीक बड़ी, तो ये 49 आप यहाँ लिख देंगे आप 49.5 से ठीक बड़ी सीएफ। ठीक बड़ी सीएफ का मतलब नजदीक वाली, यानी इससे छोटी नहीं होनी चाहिए और इससे आगे जस्ट जो बड़ी वही संख्या होनी चाहिए। तब आप इसमें देखिए, जैसे देखो यहाँ 26 है और यहाँ 52 है, 26 और 52 के बीच आ रहा है आपका 49.5, यानी ठीक बड़ी वाली जो आपकी सीएफ हुई वो हुई आपकी 52, ठीक है ना, ये 52, ये 52 हो गया। अब इसके संगत चर का मान, तो 52 के संगत चर का मान, चर यानी एक्स राशि, हमेशा जो उत्तर आता है बहुलक हो चाहे आपका माध्यक हो चाहे आपका माध्य हो, उत्तर हमेशा एक्स में से आएगा। तो आपका 52, तो ये आपका रहा 52, तो इस 52 के सीध में आप चले आइए, यहाँ होता है आपका एक्स, ये वाला एक्स, ये तो 52 के संगत चर का जो मान है आपका 30 है, तो यानी कि 30 आया, तो आपका माध्यक जो होगा m बराबर 30, तो माध्यक आंसर आएंगे आपके 30 आ गया, यानी माध्यक आपका 30 आ गया। तो मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले जैसे सवाल दिया हुआ है बारंबारता का है, तो सबसे पहले आप ये सारणी यहाँ तक लिख लेंगे, f तक मतलब x भी लिख दिया आपने, f भी लिख दिया। उसके बाद आपको CF निकालनी है, CF में पहले वाला f का जो पहला अंक होता है उसको वैसे वैसे लिख देना है, और इसमें वापस अगली वाली संख्या को जोड़ते हुए और आप इस प्रकार से लिखते हुए चले जाएंगे। फिर लास्ट का जो अंक आएगा वही इसका f का टोटल होगा। तो f का जो टोटल होगा उसको अगर मान लो थोड़ा कंफ्यूजन लगे अगर आपको, तो इसको भी जोड़ करके देख लीजिए। और अगर जैसे मान लो पूर्ण संख्या जैसे 100 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, ऐसी कोई संख्या आती है तो फिर आपको नहीं जोड़े तो भी चल सकता है, आपको तसल्ली नहीं होता, आप जोड़ करके देख लें। जैसे आपकी CF निकल जाए, CF निकलने के बाद आपको सूत्र लगाना n बराबर n/2, n का मतलब होता है सिग्मा f, f की टोटल जैसे 99 आया तो 99 में अपने 2 का भाग दिया तो 49.5 है। अब 49.5 से ठीक बड़ी CF, यहाँ मैंने लिख दिया, गलत कर दिया, यहाँ CF लिखना है, CF यानी संचय बारंबार।
तो आपके 49 पॉइंट से ठीक बड़ी सी है भाई आपकी 52, ठीक है ना। इससे इसके संगत मतलब कि 52 m नहीं होगा, इससे इसके संगत चर का मान, यानी संगत चर होता है एक राशि, तो इसके संगत चर का मान आपका आया 30, तो आपका जो माध्यक आया है आपका वो हुआ 30। तो ये हुआ आपका बंटन का सवाल। अगला जो है आप टॉपिक जो होगा अपने अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद। अगर लाइक अच्छा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।